एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस को, जो अब किंग बन चुके हैं। वो अपनी सत्ता में आ चुके हैं और वो जैसे ही क्राउन पे बैठते हैं वो एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ क्राउन वगैरह सब रद्द हो जाए, सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ कोई किंग हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई भी कुछ हो रॉयल रिलेटिव। यहाँ हमें दिखाया जाता है सब लोग शॉक में हो चुके हैं। यहाँ चोयुक को दिखाया जाता है जो हिजू को परेशान कर रहा होता है बार बार, और बोल रहा होता है कि किंग ये क्यों कर रहे हैं, कोई भी क्यों अपनी रॉयल्टी छोड़ेगा। पर यहाँ हुईजू बहुत ज़्यादा शांत है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है पास्ट में ले जाया जाता है जहाँ वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी हुईजू बोलती है अब तो तुम ग्रैंड प्रिंस से किंग बनने वाले हो। तभी ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि अब तो तुम भी ग्रैंड प्रिंसेस से क्वीन बनने वाली हो। तभी हुईजू बोलती है अगर तुम किंग बने तो तुम सबसे पहले क्या करोगे। तभी हमारे ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि मैं क्राउन को ख़त्म करूँगा, क्योंकि इसकी वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। इसकी वजह से ऊंच नीच की भावना है, इसकी वजह से ही सब कुछ है। या वो अपने नेफ्यू के लिए, वो हुईजू के लिए कोई खतरा हो सकता है क्या, कुछ हो सकता है, इसलिए वो एक क्राउन को ख़त्म करना चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई भी क्वीन या रॉयल रिलेटिव या कोई किंग हो इस जगह पर, और सब कुछ वो ख़त्म करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो हुईजू के साथ एक न्यू और एक नॉर्मल लाइफ की स्टार्टिंग करें। यहाँ हमें दिखाया जाता है दोनों यही बात कर रहे होते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है वो वापस वही बैक टू सीन आ जाता है। और यहाँ हमारे ग्रैंड प्रिंस बोल रहे होते हैं कि उन्हें क्यों ये सब कुछ ख़त्म करना है। वो सबको मौका देना चाहते हैं, वो सबको बराबरी का हक देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी जो रॉयल फैमिली से हो वो बड़ा हो और जो नहीं हो रॉयल फैमिली से वो छोटा हो। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। यहाँ हमें प्राइम मिनिस्टर मीन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं किया, अगर आप अभी क्यों कर रहे हो, क्या बात है। और वो बोल रहे होते कि उन्हें ये मंजूर नहीं है, वो नहीं चाहते ये सब कुछ चीज़ें। यहाँ कोई भी रॉयल रिलेटिव तैयार नहीं होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है चोयुक बोल ही रहा होता है कि कोई भी रॉयल रिलेटिव अपनी रॉयल्टी को क्यों छोड़ेगा अगर उसे उसके पैसे मिल रहे हैं तो। फिर हमें दिखाया जाता है मीडिया को जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रही होती है प्राइम मिनिस्टर मिन से। प्राइम मिनिस्टर मिन वहाँ से आते और बोलते हैं कि हम लोग सबका ध्यान रखेंगे, और इतनी बात बोलते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। ये न्यूज़ सब जगह फैल चुकी है कि हाँ कि किंग ने ये डिसीज़न लिया है कि वो सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी ऊंच नीच महसूस करे। यहाँ हमें क्वीन मदर को दिखाया जाता है जो अपने फादर किम योंग से मिलने आई हुई होती है, और वो उससे बातें कर रही होती है। तभी वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही सब हुआ, तुमने सब कुछ किया पर सब कुछ मेरे पे आ रहा है। तुमने पता है कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। तुम्हारी वजह से मेरा लड़का जो मेरा बेटा है वो अभी मुसीबत में है। अगर कुछ हो गया तो तुमने, और वो अपना बात बताती है। जब भी किम योंग पूछता है कि तुम्हें बात किसने बताई, किसने बोला कि मैंने मारने की कोशिश करी है किंग को, तब वो बोलती है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर मिन ने बोला था। यहाँ हमें प्राइम मिनिस्टर मिन को दिखाया जाता है जो वहीं खड़े हुए होते, क्वीन मदर का इंतजार कर रहे होते। क्वीन मदर प्राइम मिनिस्टर मिन को देख के थोड़ी कहीं ना कहीं शॉक हो जाती है। तभी प्राइम मिनिस्टर मिन सामने आते हैं और उससे बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें पैलेस तक छोड़ देता हूँ। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मदर की बेटी का कॉल आ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है और हमें हुईजू के घर वालों को दिखाया जाता है जहाँ उसके भाई भाभी बोल रहे होते हैं कि ये किंग ने कैसा डिसीजन लिया है, ये कैसे कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन मदर और प्राइम मिनिस्टर मिन को दिखाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर मिन क्वीन मदर को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इसके खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा, तुम्हें उन्हें बोलना होगा कि तुम ये क्राउन छोड़ना नहीं चाहते हो। जितने लोग ज़्यादा बोलेंगे उतना ही अच्छा होगा और हमें क्राउन हमारा वापस मिल जाएगा, मतलब हम रॉयल ही रहेंगे। यहाँ हमें दिखाया जाता है दोदोई को जो बोल रही होती है कि प्राइम मिनिस्टर मिन ने आगे से बजट रोक दिया है तो हम किसी के भी पैसे नहीं दे पाएंगे या रॉयल रिलेटिव या किसी को भी नहीं दे पाएंगे। ये बात हमारी हुईजू सुन लेती है और वो बोलती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, कैसल ग्रुप की मालकिन हूँ, मैं डोनेशन दूंगी क्राउन को। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि किंग मना करते हैं पर वो बोलती है कि नहीं, तुम्हें अपने इन लोगों का फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ हमें दिखाया जाता है प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी उससे आके बोलता है कि कैसल ग्रुप की मालकिन हुईजू ने क्राउन को डोनेशन दिया है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसे कॉल आता है उसकी भाभी की तरफ से और वो अपने घर पर भागकर चली जाती है क्योंकि बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है।
तभी उसके भाई भाभी उसे बोलते हैं कि हमारे ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बैठा है कि हम इतने सारे पैसे कैसे दे रहे हैं, एक रॉयल क्राउन को हम पैसे दे रहे हैं, इसलिए हम उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा पैसा जो 2 नंबर का है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके फादर उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा भाई है वो सब संभाल लेगा, तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हाँ उसका भाई भी बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ मैं करूँगा क्योंकि अभी मैं मालिक हूँ, तो मैं ही सब कुछ करूँगा और सब कुछ मेरे पे आएगा, तुम टेंशन नहीं लो। फिर हमें दिखाया जाता है उसके पापा उसे बोल रहे होते हैं कि तुम फाइट करना सीखो और तुम बैक मत होया करो। यहाँ हमें दिखाया जाता है उसका भाई उसे बोल रहा होता है कि तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो, और यहाँ हमें हुईजू को दिखाया जाता है जो उसे बोलती है अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। और उसका भाई ये बात सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम उसे भाई बोला होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी बहन के मुझसे भाई सुनकर। यहाँ हमें हुईजू को दिखाया जाता है जो बहुत ही क्यूटली बिहेव करती है ग्रैंड प्रिंस के सामने और उनकी गोद में आकर सर रख लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू ग्रैंड प्रिंस को बता रही होती है कि वो उसके फादर के घर पे गई थी और कैसे उसके भाई भाभी उसका साथ दे रहे हैं और उन पे इन्वेस्टिगेशन भी पड़ गया है, तो उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा। वो आगे का प्लान सोचने के लिए उसे बोल रही होती है, पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसका भाई उसका साथ दे रहा है और उसके साथ उसके फादर भी खड़े हुए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन मदर को। क्वीन मदर अपने बेटे को बहुत ही प्यार से देख रही होती है, पर उसे एक बात याद आती है जो प्राइम मिनिस्टर मीन ने उसे बोली होती है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हारा बेटा भी एक क्रिमिनल कहलाएगा और उसे जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम ही थी जिसने किंग को मारा, और तुम ही थी जिसने वो दस्तावेज छुपाया जो किंग ने ग्रैंड प्रिंस के लिए लिखा था। अगर किसी को भी पता चल गया तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तभी क्वीन मदर बोलती है कि मुझे ये भी पता है कि तुमने ही किंग को मारने की कोशिश करी थी, यानी कि ग्रैंड प्रिंस को, पर वो कुछ भी नहीं बोलता और वो बोलता है कि हाँ मैंने करी थी, क्योंकि उसे अपनी औकात में रहना चाहिए था। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन मदर बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को सुला रही होती है। यहाँ हमें सारी मीडिया को दिखाया जाता है जो हुईजू के भाई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती है। यहाँ फिर हमें दिखाया जाता है दोदोई को जो बात करती है ग्रैंड प्रिंस और उसे बोलती है कि अगला हमें क्या करना चाहिए, मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ हमें क्वीन मदर को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे को बोल रही होती है कि सब कुछ अब चला जाएगा, फिर तुम किंग या क्वीन कोई नहीं होगा। फिर उसका बच्चा बोल रहा है कि आप डर रही हो मम्मी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक न्यू एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू को जो क्वीन मदर को दूर से देख रही होती है और वो क्वीन मदर से बात करने के लिए चली जाती है और क्वीन मदर उसे बता रही होती है कि प्राइम मिनिस्टर मीन पे कभी भी भरोसा मत करना, और वो समझ जाती कहीं ना कहीं कि क्वीन मदर उससे क्या कहना चाहती है, पर वो इतना नहीं समझ पाती, उसे बोल रही होती है कि मुझे कोई ना कोई सबूत चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मदर को जो बात कर रही होती है किसी से, वो और कोई नहीं होता है, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर मीन। वो उससे मिलना चाहती है और वो उसे मिलने के लिए बुला रही होती है। यह हमें प्राइम मिनिस्टर मीन को दिखाया जाता है जो मिलने के लिए आए होते हैं, पर वो रॉयल रिलेटिव्स रीते मिलने के लिए आए हुए होते हैं और वहाँ बहुत बड़ी सभा भरती है जहाँ सारे रॉयल रिलेटिव्स आए हुए होते हैं। यहाँ ग्रैंड प्रिंस चिल्ला चिल्ला के बता रहे होते हैं कि क्यों उन्हें ये सत्ता छोड़नी है, अगर ऐसा ही रहेगा तो कैसे चलेगा, अगर क्राउन अगर चला गया तो क्या हो गया, हमें तो हमारी पर्सनैलिटी तो है। पर यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर मीन है वो बोलते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी रॉयलिटी क्या है, अगर वो हमसे चला जाएगा तो हमारा कल्चर भी चला जाएगा, हमारी इकोनॉमी, हमारा सब कुछ चला जाएगा। तभी हुई जो वहाँ आती है और बोलती है क्या तुम्हें कल्चर और इकोनॉमी जाने का टेंशन है, और वो अपना फ़ोन ऑन करती है और सबको एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मदर प्राइम मिनिस्टर मीन से बोल रही होती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुमने ही कोशिश करी थी मारने की किंग को, और हमें दिखाया जाता है कि हुईजू की आंख में आंसू आ जाते तब वो ये रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, उसे नहीं समझ में आता। यहाँ हमें क्वीन मदर को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे को कॉल कट करके वो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है और ऐसे ही वो रिकॉर्डिंग करती है क्योंकि वो चाहती है कि अब सब आगे सब कुछ अच्छा हो। ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते,
उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वो बोलती है कि रॉयल फैमिली मुझे एक्सक्यूज़ करो, मुझे अकेले में बात करनी है प्राइम मिनिस्टर मिन से। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो अकेले में बात कर रहा होता है और उसे बोल रहा होता है, तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें रॉयल्टी चाहिए? तुम्हें पता है इस रॉयल्टी की वजह से क्या क्या हो रहा है? मेरा नेफ्यू जो किंग नहीं बनना चाहता था वो किंग बना। जिस मेरी जान को खतरा है, हुई जो की जान को खतरा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि रॉयल्टी आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ खत्म हो जाए। यहाँ हमें प्राइम मिनिस्टर मीन को दिखाया जाता है जो बोल रहे थे, मैं चाहता था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, मैं तुम्हें नहीं मरने दूँ, पर मैं हुईजू को चाहता था। मैं चाहता था कि हुईजू तुम्हारे साथ ना रहे। और वो अपना प्यार को एक्सेप्ट करता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिंस भी रो रहा है और प्राइम मिनिस्टर मीन भी कहीं ना कहीं रो रहा है। यहाँ हमें दिखाया जाता है हुईजू आती है और उसे बोलती है कि क्या हुआ, क्या ज़्यादा तो हार्श नहीं था? क्या तुमने उसे क्या बोला और उसने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं बोला? वो सब कुछ क्वेश्चन कर रही होती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है हुईजू के भाई भाभी को जो वोट देकर आए होते हैं कि उन्हें ये सब कुछ खत्म करना है। उन्हें कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। कोई मंत्री नहीं होगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सब कुछ लोकशाही होगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है हमारे किंग को जो अपना पैलेस छोड़ चुके, जो अपनी कुर्सी छोड़ चुके, जो अपना रेड ड्रेस छोड़ चुके हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो हुईजू से बात कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ हमारे दो क्यूट कपल सेकंड लीड को दिखाया जाता है जो उसे बोल रहे होते हैं कि मेरे पास एक घर है, तो मेरे घर में भी शिफ्ट हो सकते हो। और वो दोनों एक दूसरे को प्यारी सी किस कर लेते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारी कोर्ट लेडी वगैरह भी सब देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि किंग ने एक बहुत ही राइटिंग जो पेपर पे होता है राइट कर देते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई किंग नहीं है, कोई सिंहासन नहीं है, कोई क्राउन नहीं है, किसी का कोई वजूद नहीं है और ये सारी चीज़ें सब कुछ म्यूज़ियम में चली जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि हुईजू को जो बहुत ज़्यादा खुश होती है और जोर से किंग को आवाज़ देती है, यानी कि प्रिंस को। यहाँ हमें दिखाया जाता है हमारी हुईजू वापस फॉर्म में आ चुकी है। वो अपने कैसल ग्रुप में एंटर करती है अपनी कंपनी में और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे पोज देती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपनी कंपनी को देखकर, वो वापस कंपनी में राज करना चाहती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने ऑफिस में आ जाती है और वो बोलती है मैं इस ऑफिस को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके भाई आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरा पद भी ले सकती हो, क्योंकि जहाँ मैं हूँ मुझे अभी कुछ भी काम नहीं करना है। तभी हुईजू पूछती क्यों, क्या हुआ? तब बोलती कि तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है और तुम आंटी बनने वाली हो। हुईजू थोड़ी ना थोड़ी खुश हो जाती है पर वो उसे बोलती पर इससे क्या हुआ? तब वो बोलती कि मुझे एक लीव चाहिए और हुईजू उसके पीछे भागती है उसे मारने के लिए, क्योंकि लीव का नाम सुनकर हुईजू गुस्सा हो जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है किंग और चोयोंग को जो घर पर खाना बना रहे होते हैं हुईजू और दोदोई के लिए। हमें दिखाया जाता है कि वो उसे बोलता है कि इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को पर हुईजू ने अभी तक तुम्हें कोई रिंग नहीं दी। यहाँ हमें दिखाया जाता है हुईजू को जो किंग को बोल रही, मतलब ग्रैंड प्रिंस को बोल रही होती है कि हाँ मैं अभी नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अभी कंपनी में हूँ। यहाँ दोनों सबवे में चले जाते हैं और सैंडविच खाते हैं। हमें दिखाया जाता है दोनों ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें कोई मीडिया या कोई भी तफलीक नहीं दे रहा है। यहाँ हमें हुईजू के फादर को दिखाया जाता है जो उसे बोल रहा होता है कि तुम खुद को प्रूव करो, तुम दिखाओ कि तुम क्या हो। आई नो तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम सब कुछ अकेले हैंडल कर सकते हो, मैं जानता हूँ मतलब। और मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी लूज ना हो, मतलब तुम कभी भी कुछ भी लॉस ना करो या तुम कभी भी हार मत मानो। और ये बात सुनकर हुईजू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसे फर्स्ट टाइम उसके फादर से प्यार मिला है। यहाँ में कोर्ट लेडी को दिखाया जाता है जो इयान को बहुत ही ज़्यादा अच्छा गिफ्ट देती है, एक बेड। इयान मतलब हमारे ग्रैंड प्रिंस। वो उसे बेड पे गिफ्ट देती है और बोलती है कि तुम्हारी शादी को तो 2 से 3 साल होने आए हैं और तुमने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। या हमें दिखाया जाता है हुईजू को जो अपने कमरे में आती है और बोलती है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम अभी तक इतनी रात को जग क्यों रहे हो? तब वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर मेरी पत्नी बाहर हो और मैं सो जाऊँ तो कैसा लगेगा। फिर वो दोनों साथ में सोने के लिए चले जाते हैं। यहीं ग्रैंड प्रिंस उससे बातें कर रहे होते हैं पर कहीं ना कहीं हुईजू बहुत ज़्यादा थक गई होती है।
उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो सो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई है। यहाँ ग्रैंड प्रिंस उसे बोल रहे होते कि क्या तुम मुझे रिंग कब दोगी, मुझे प्रपोज कब करोगी, मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रपोज करो। यहाँ हमें दिखाया जाता है क्वीन मदर को, यानी कि और ग्रैंड प्रिंस को, जो बातें कर रहे होते हैं अपने बच्चे के बारे में, क्वीन मदर के और अपने नेफ्यू के बारे में, कि वो बड़े होकर एक म्यूजिशियन बनेगा और उसके लिए गिटार बाय कर लेते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसका नेफ्यू अब अकेडमी जाने लगा है। उसका नेफ्यू अब अकेले घर पर बोर नहीं होगा, उसे कभी ऊंच नीच नहीं लगेगा क्योंकि वो अकेडमी जाता था उसे कुछ भी नहीं मिलता था। यहाँ में दिखाया जाता है कि वो एक बुके बाय करता है हुईजू के लिए क्योंकि उसे प्रपोज करना चाहता है और हुईजू उसे प्रपोज करके रिंग दे, वो वही चाहता था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हुईजू आती है घर पर और उसे बोलती है क्या तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं या फिर क्या करूं, मतलब वो उसे पूछती है कि तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यहाँ हमें दिखाया जाता है हुईजू वही पंखा यूज करती है जो हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता था कि वो उस पंखे से हवा कर रही थी, तभी उसकी आंखें मिलती है ग्रैंड प्रिंस से। तभी उसे महसूस होता है कि उस टाइम ग्रैंड प्रिंस भी वो हवा कर रहे थे पंखे से और उसकी आंखें हुईजू से मिल रही थी और वो पंखे के पीछे बहुत ज्यादा हंस रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस उसे बोलते हैं कि मैं तुमसे अभी से प्यार नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे जब से हम लोग स्कूल में थे और तुम मेरी जूनियर थी और जब हम मिले थे आर्चरी में तब मैं तुमसे प्यार करता, तब मैंने तुम्हें रेड ड्रेस में देखा था, तब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें तुम्हारा नाम पूछा था और तुमने हुईजू बताया था, तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं कभी बोल नहीं पाया पर मैं हमेशा तुम्हारे पीछे भागता रहा। फिर मैंने तुम्हें एक बार पैलेस में देखा, जब तुम फर्स्ट टाइम पैलेस में आई थी तब भी तुमने रेड कलर का ही पहना हुआ था, मैंने तब तुम्हें देखा था और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा और तुम्हारे पीछे भागने लगा और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते। या हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिंस आते हैं म्यूजियम में जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होती है, जहाँ रॉयल कोर्ट भी होता है। वो अपने कोर्ट को देख रहे होते हैं और याद कर रहे होते हैं सारी चीज़ें। वो कपड़े देख रहे होते हैं जो उसके भाई चाहता था कि वो पहने, पर वो कभी नहीं पहन पाया डर के मारे और कंफ्यूजन के मारे। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हुईजू से बोल रहे थे क्या तुमने एग्जीबिशन देख लिया, तुम्हें कैसा लगा, और फिर वो दोनों वही मैच में चले जाते हैं जो सबसे पहले गए थे वो लोग, और दोनों ने नॉर्मल कपड़े पहने थे जैसे सब लोगों ने पहने हुए थे और दोनों चीयर्स कर रहे होते, तभी किस कैम उनकी तरफ आता है पर हुईजू मना कर देती है किस करने को क्योंकि उसे वही रॉयल की आदत पड़ चुकी है। पर इस टाइम किंग बोलते हैं कि नहीं, अब कोई भी रॉयल नहीं है और तुम भी नॉर्मल हो और मैं भी नॉर्मल हूँ, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और बहुत ही प्यारा और क्यूट सीन दिखाया जाता है और यही एपिसोड का एंड होता है।